नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। भारतीय हज यात्रियों के लिए टीम इंडिया की खास मदद, मीना यात्रा शुरू। अब घंटों की लाइन लगने की जरूरत नहीं। दुबई में आरटीए की नई ऑनलाइन बुकिंग से गाड़ी की टेस्टिंग हुई आसान। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम। यूएई में कुछ स्कूलों में चिकन पॉक्स के केस बढ़े, डॉक्टरों ने बच्चों को टीका दिलवाने की अपील। यूएई गोल्ड कॉइन जीतने का मौका, फ्री म्यूजिक शो और फैमिली के साथ फुल मस्ती। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। भारतीय हज यात्रियों के लिए टीम इंडिया की खास मदद, मीना यात्रा की हुई शुरुआत। हज 2025 की खास 5 दिन की मुख्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय हज यात्री अब मक्का से मीना की ओर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान टीम इंडिया के अधिकारी हर कदम पर तीर्थयात्रियों की मदद कर रहे हैं ताकि उनकी यात्रा आसान और आरामदायक हो। सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर भारतीय टीम ये सुनिश्चित कर रही है कि हर यात्री अपने कैंप तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सके। हज मिशन की ओर से बताया गया है कि अधिकारी खास तौर पर बुजुर्ग और कमजोर यात्रियों को मीना के लिए बस पकड़ने में मदद कर रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने सभी भारतीय हज यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा हज मिशन पूरी तरह तैयार है और हर कैंप में प्रशासनिक और मेडिकल टीमें मौजूद रहेंगी। अगर किसी को कोई मदद चाहिए हो तो हज सुविधा ऐप या टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करें। इसी हफ्ते सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने भी भारतीय यात्रियों को शुभकामनाएं दी और भरोसा दिलाया कि पूरी यात्रा के दौरान उनकी हर तरफ से मदद की जाएगी। वहीं जद्दा में भारतीय महावाणिज्यिक दूत फहद अहमद खान सूरी ने मीना, मुजदलिफा और अराफात जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में मेडिकल सुविधाओं की पूरी जानकारी दी है। इस मीटिंग में भारत से आए डॉक्टर, नर्स और अधिकारी भी शामिल हैं। हज पर गए कई भारतीयों ने भारत सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें हर तरह की सुविधा और मदद मिल रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने भी पोस्ट कर बताया है कि उनका मकसद हर हज यात्री की यात्रा को आरामदायक और सम्मानजनक बनाना है। राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि सभी यात्रियों को एक आसान, सुरक्षित और सफल हज अनुभव मिले। अब घंटों की लाइन लगने की जरूरत नहीं। दुबई में आरटीए की नई ऑनलाइन बुकिंग से गाड़ी की टेस्टिंग हुई आसान। सैयद अजीज के लिए हर साल की गाड़ी की चेकिंग एक ऐसा काम था जिसे अब तक वो टालते रहे थे जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो जाए। उनकी कार की रजिस्ट्रेशन 10 मई को खत्म हो चुकी थी और ग्रेस पीरियड के कुछ ही दिन बचे थे, इसीलिए वो मुहैसना के शमील टेस्टिंग सेंटर पहुंचे। इस बार उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहाँ कोई भीड़ नहीं थी। अजीज जो 2018 मॉडल्स की लेक्सस IS 300 चलाते हैं, बोले कि पिछली बार तो मुझे अपनी गाड़ी टेक्नीशियन को देने के लिए 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। अब 2 जून से दुबई से सभी कार मालिकों को आरटीए के नए नियम के मुताबिक अपनी गाड़ी की सालाना टेस्टिंग के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, सिर्फ तहसील हट्टा को छोड़कर। हाँ, वॉक इन की भी इजाजत है, लेकिन उसके लिए 100 दिरहम एक्स्ट्रा देने होंगे। ये फैसला अल कुसैस और अल बरसा में 6 महीने तक चलाए गए एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद लिया गया, जिसमें वेटिंग टाइम में 40% की कटौती देखी गई। आरटीए का कहना है कि इससे भीड़ कम होगी, इंतजार का टाइम 40% तक घटेगा और काम जल्दी निपटेगा। अजीज ने बताया है कि इस सिस्टम से उनका काफी टाइम और टेंशन बचा। ना लाइन में लगना पड़ा, ना किसी उलझना पड़ा, सीधा अंदर गया और जल्दी से बाहर भी आ गया। पहले तो ये सब करने में 1 घंटा लग जाता था। उनकी गाड़ी जैसे ही टेस्ट में पास हुई, बाकी प्रोसेस और भी आसान हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने बीमा ऑनलाइन रिन्यू किया, एक छोटा जुर्माना भरा और आरटीए ऐप से 5 मिनट में ही पूरी रजिस्ट्रेशन कर ली। ना कोई फॉर्म भरना पड़ा, ना भागदौड़, बस काम शांति से निपट गया। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर हादसे की वजह से ट्रैफिक जाम। दुबई में शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर एक सड़क हादसे के कारण अबू धाबी की ओर से जाने वाली रास्ते पर भारी जाम लग गया। यह जानकारी दुबई पुलिस के ताजा अपडेट में ही दी गई। यह हादसा एक्सपो ब्रिज से ठीक पहले हुआ, जो अबू धाबी की दिशा में है। ड्राइवरों से अनुरोध है कि सावधानी से चले और यदि संभव हो तो कोई दूसरा रास्ता चुने ताकि लंबे जाम से बचा जा सके। यूएई में कुछ स्कूलों में चिकन पॉक्स के केस बढ़े, डॉक्टर ने बच्चों को टीका दिलवाने की अपील। यूएई के कुछ स्कूलों में चिकन पॉक्स के केस सामने आए।
अब डॉक्टर पेरेंट्स से कह रहे हैं कि बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन जरूर कराएं। कुछ स्कूलों ने हेल्थ नोटिस भी जारी की है, जिसमें चिकन पॉक्स के अलावा स्कारलेट फीवर, जो कि गले का संक्रमण होता है, के मामले भी सामने आए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि चिकन पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो दूसरों को भी जल्दी लग जाती है और गर्मियों के मौसम में ये ज्यादा फैलती है। सऊदी जर्मन हॉस्पिटल दुबई के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमजा रहल का कहना है कि स्कूलों में चिकन पॉक्स के मामलों में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान कई बच्चों का रूटीन वैक्सीनेशन छूट गया था। कई पेरेंट्स उस समय बच्चों को क्लिनिक ले जाने से भी बच रहे थे। अब उसी वजह से बहुत से बच्चे या तो बिना वैक्सीन के हैं या अधूरी वैक्सीन लगी है, जिससे इनका इम्यून सिस्टम कमजोर और बीमारी पकड़ रही है। मेडकेयर हॉस्पिटल शारजाह के डॉक्टर मोहम्मद शाहिद परियार ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि अब जो केस आ रहे हैं उसमें लक्षण पहले से ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं, जैसे तेज बुखार, ज्यादा फोड़े फुंसी, खरोच की वजह से त्वचा में संक्रमण। कुछ मामलों में बच्चों को निमोनिया या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, खासकर जब उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो तुरंत कराएं ताकि वो इस फैलती बीमारी से बच सके। यूए में गोल्ड जीतने का मौका, फ्री म्यूजिक शो और फैमिली के साथ फुल मस्ती। ईद अल अधा 2025 पर यूएई एक बार फिर बन रहा है फैमिली मस्ती और सेलिब्रेशन का जबरदस्त हॉटस्पॉट। अबू धाबी, अलेन और अल दाफरा के मॉल्स और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इस खास मौके पर बदल जाएंगे जश्न के रंगीन ठिकानों में, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ढेर सारे एक्टिविटीज होंगे। यहां आने वाले लोगों को मिलेगा फ्री म्यूजिक शोज का मजा, कल्चरल परफॉर्मेंस देखने का मौका, ढेर सारे गेम्स खेलने और गिफ्ट जीतने की मस्ती और साथ ही गोल्ड कॉइन जीतने का सुनहरा अवसर। कसर अल हुसन और हाउस ऑफ आर्टिसंस में खास अमीराती अंदाज में ईद का जश्न मनाया जाएगा। 3 दिन तक चलने वाले इस सेलिब्रेशन में बच्चों को मिलेंगे ईदिया गिफ्ट्स और कई मज़ेदार सरप्राइजेस। वहीं हाउस ऑफ आर्टिसंस में फवालत अल ईद का अनुभव भी बेहद खास रहेगा, जहां एक खूबसूरत मजलिस में बैठकर लोकल डिशेस और मिठाइयों का लुत्फ उठाया जा सकेगा। लड़कियों के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट है, हेयर स्टाइलिंग कॉर्नर और ट्रेडिशनल मेहंदी वो भी लोकल आर्टिस्ट के हाथ से लगाई जाएगी। यह जश्न 7 जून को शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा और 8 व 9 जून को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक लोगों के लिए खुला रहेगा। इस ईद पर आप भी अपने परिवार के साथ आइए, मस्ती कीजिए, गोल्ड जीतिए और बनाइए कुछ यादगार लम्हे। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.89 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.81 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.60 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.34 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.62 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.86 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.86 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.87 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.71 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 304.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 308 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7,124 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 372.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,707 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 376.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 402.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 396.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,408 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.38 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.29 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.37 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.11 नेपाली रुपीज़ थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.31 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.18 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.44 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.44 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.19 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।